Charles Dickens again MCQ series part 2, 45 questions MCQ based. In today's lesson we will complete about Charles John Haffam Dickens. Yes students, इनका MCQs का एक पार्ट में बना चुकी हूँ जिसमें 50 क्वेश्चंस थे MCQs के। उसके पहले बायोग्राफी भी हम चार्ल्स डिकेंस की कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे MCQ पार्ट 2 हम कवर करेंगे। देयर आर 45 क्वेश्चंस इन दिस लेसन एंड इसके बाद आपको चार्ल्स डिकेंस आपके बहुत अच्छे से रेडी तैयार हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, चार्ल्स डिकेंस की बात कर ले, विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट है, फेमस नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड इनका अ टेल ऑफ टू सिटीज़, पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, ये सब इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। हार्ड टाइम्स, ये सारे और क्वेश्चंस इनके वर्क से ज़्यादा बनते हैं उनके कैरेक्टर से, पब्लिशिंग ईयर से। एंड ही इज़ द वन ऑफ द नॉवलिस्ट जिनकी जो नॉवेल्स हैं सीरियलाइज्ड वे में पब्लिश्ड हुई थी। ओके, सीरियलाइज्ड वे में न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में पब्लिश हुए, देन उसके बाद एक बुक के फॉर्म में पब्लिश हुए। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है इनमें से किसके वर्क्स मोस्टली सीरियलाइज्ड वे में पब्लिश हुए, तो दैट इज़ हमारे चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस 1812 टू 1817 का लाइफ स्पैन है। बायोग्राफीज़ की इनकी देख लीजिएगा आप लोग, ताकि ये सब पॉइंट क्लियर रहे सरफेस के। हम लोग आज MCQ कवर कर रहे हैं। डेविड कॉपरफील्ड रिटन बाय डिकेंस हैज़ अ डैश्ड पर्सन नरेटर। तो डेविड कॉपरफील्ड, पब्लिशिंग ईयर है 1850। डेविड कॉपरफील्ड इनकी जो नॉवल है स्टूडेंट्स, और पूछ रहे हैं कि किस पर्सन में लिखी गई। फर्स्ट पर्सन नरेटर है इसमें। ओके, फर्स्ट पर्सन नरेटर इसमें है, तो आंसर इज बी, डेविड कॉपरफील्ड बाय डिकेंस। Next question is, before dying, Dora in David Copperfield had told Dash that day that only she could occupy David's heart. देखिए, बिफोर डाइंग, ये डेविड कॉपरफील्ड जो इनका नॉवल है उसकी बात चल रही है। उसमें हमारी मेन कैरेक्टर है जो एक डोरा, तो वो कहती हैं, किससे कहती हैं ये बोल रहे हैं वो, ठीक है। ये बात जो है वो किससे कह रही है, एग्निस से बोलती हैं। ओनली शी कुड ऑक्यूपाई डेविड्स हार्ट, की एग्निस ही है जो कि अब डेविड के हार्ट पे ऑक्यूपाई कर सकती है। तो हमको इससे कई चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स, थोड़े से कैरेक्टर्स के नेम आ गए। डोरा एग्निस किस नॉवल के कैरेक्टर हैं, डेविड कॉपरफील्ड के हैं। डेविड कॉपरफील्ड हमारे चार्ल्स डिकेंस की नॉवल है एंड पब्लिश हुई थी 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेविड कॉपरफील्ड इज़ द मोस्ट डैश ऑफ हिस नॉवल अगेन ऑटोबायोग्राफिकल इज़ द करेक्ट आंसर। इसको ये अपना ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है स्टूडेंट्स इनकी, डेविड कॉपरफील्ड। ये क्वेश्चन बन जाएगा। 1850 का पब्लिशिंग ईयर है बाय चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ बोर्डिंग स्कूल इन निकोलस निकलबाई। ये जो इनका एक और वन ऑफ फेमस नॉवल है, निकोलस निकलबाई बाय चार्ल्स डिकेंस। तो किस प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है, प्रॉब्लम ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स। बोर्डिंग स्कूल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अटैक इन दिस नॉवल ही अटैक ऑन ईविल प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स। स्कूल में क्या ईविल प्रैक्टिसेस होते हैं विद स्टूडेंट्स, ये इसमें अटैक किया इन्होंने। जैसा कि हम सभी जानते हैं चार्ल्स डिकेंस सोशल प्रॉब्लम्स पे नॉवेल्स लिखते रहे हैं एंड ये रिफॉर्मेटिव नॉवल है स्टूडेंट्स। ये जो नॉवल है रिफॉर्मेटिव नॉवल है, निकोलस निकलबाई। अब तो ये आंसर इसके हमारे सॉरी हो जाएंगे चार्ल्स डिकेंस। Charles Dickens deals with the problem of boarding school in Nicholas Nickleby. The main negative character in David Copperfield are dash dash and dash. तो आंसर इज D, Mr. Murdstone, Uriah Heep and Mr. Creakle. These main 3 कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर हैं डेविड कॉपरफील्ड में। अब नेगेटिव भी नहीं रखेंगे तो कैरेक्टर है ये कौन से नॉवल में है, तो डेविड कॉपरफील्ड में है बाय चार्ल्स डिकेंस है। मिस्टर मर्डस्टोन, यूरिया हीप एंड मिस्टर क्रिकल। ऐसे ही कैरेक्टर्स तो पूछ ज़्यादा डीप जाते हैं तो राइटर और बुक नहीं पूछते, फिर उस बुक के कैरेक्टर पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड इज़ अ बिल्डिंग्सरोमन, अ नॉवल ऑफ डैश एंड डैश। देखिए जो डेविड कॉपरफील्ड इनकी नॉवल है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, एज वी ऑल नो 1850 में पब्लिश हुई थी। तो इसको एक ये जो जैनर है बिल्डिंग रोमन करके एक नॉवल लिखने का एक जैनर होता है, ठीक है। नॉवल का ही एक जैनर है। तो अ नॉवल ऑफ डैश एंड डैश किस तरह का है ये, अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये जो जैनर है लिटरेरी जैनर बिल्डिंग रोमन,
अ नॉवल डीलिंग विथ वन पर्सनस फॉर्मेटिव ईयर्स और स्पिरिचुअल एजुकेशन। एक इस तरह की नॉवल जो एक व्यक्ति के फॉर्मेटिव ईयर्स जो होते हैं, रचनात्मक उसके साल जिसमें वो ऐसा कुछ करता है, और उसकी जो स्पिरिचुअल एजुकेशन होती है उससे डील करता है। तो डेविड कॉपरफील्ड इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ग्रोथ डेवलपमेंट को दिखाया गया है। पर्टिकुलर जेनर की बात करें तो उसका नाम है बिल्डिंग रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न? 1812। 1812 में इनका जो है जन्म हुआ था स्टूडेंट्स। और कहाँ हुआ था तो बात करते हैं, लैंडपोर्ट हैम्पशायर इंग्लैंड में हुआ था 1812 में 7 फरवरी। ओके, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन इसका। बहुत सरफेस का है पर आना चाहिए। चार्ल्स डिकेंस नॉवल डील्स लार्जली विद, तो इनकी जो नॉवेल्स हैं किस टॉपिक को डील करती हैं? सो द आंसर इज सी कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशन, सोशल प्रॉब्लम से डील्स करती हैं चार्ल्स डिकेंस की नॉवल। विच मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियन एज हैज़ इन्फ्लुएंस द नॉवल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस? इनमें से कौन सा मूवमेंट था जिन्होंने चार्ल्स डिकेंस की नॉवल्स के थीम टॉपिक्स को इन्फ्लुएंस किया? दैट इज लिबरलिज्म। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा क्वेश्चन। चार्ल्स डिकेंस लिबरलिज्म कनेक्शन था नॉवेल्स का। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द एक्शन टेक प्लेस इन पेरिस एंड लंदन? बार बार क्वेश्चन आता है। दो सिटीज़ हैं, कौन सी हैं? वो अ टेल ऑफ टू सिटीज़, दो शहरों की कहानी। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, पेरिस लंदन शहरों की बात की गई है। स्टूडेंट्स तो यही पूछ रहे हैं कि कौन से पेरिस, कौन से शहर में कौन सी नॉवेल्स में ये दोनों सिटीज़ का दिखाया गया है, मतलब सेटिंग है, इस प्लेस ये दिखाया गया है। एंड ये हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशंस दिखाया गया है स्टूडेंट्स इसमें। 1859 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था, टेल ऑफ टू सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर इन फेगिन्स डैन इन डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट? तो हु इज़ द मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर? देखिए, ओलिवर ट्विस्ट की बात चल रही है और उसमें ये होते हैं फेगिन्स डैन। इस नॉवल में ये है फेगिन्स डैन, उसमें मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर हमारे बिल साइक्स हैं। और आप ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि बिल साइक्स जो कैरेक्टर है ओलिवर ट्विस्ट का कैरेक्टर है। ओलिवर ट्विस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका। 1837 टू 1839 तक पब्लिश हुआ था सीरियलाइज्ड वे में। ओके, सेकंड नॉवल है इनका ये ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकेंस वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड? अनफिनिश्ड रह गया था बिकॉज ऑफ हिज डेथ। तो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, खाली कहीं कहीं एडविन ड्रूड भी लिखा होता है, वो भी करेक्ट है। अदरवाइज इसका ये फुल टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। और जो इनका डेथ हुआ था 1870 में हुआ था, दैट टाइम वो यही लिख रहे थे और अनफिनिश्ड उनका ये वर्क रह गया था चार्ल्स डिकेंस जी का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार सुना है पिप कैरेक्टर। ठीक है, पिप कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है ये कैरेक्टर। तो वही देखिए, वही उसी के पिप कैरेक्टर का नाम ही है, ये फुल नेम है फिलिप प्रिप। फिलिप प्रिप इज़ अ कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिप से पूछ ले और फिलिप प्रिप से पूछ ले तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो इनका वर्क है पब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स 1861 में। ओके, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा फिलिप प्रिप। 1861 में इनका वर्क पब्लिश हुआ था ग्रेट एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच चार्ल्स डिकेंस नॉवल वी कम अक्रॉस अ कैरेक्टर कॉल्ड माइकावर? कौन से नॉवल में हमको ये कैरेक्टर मिलेंगे माइकावर? अभी तक आपने इसी वीडियो में, इसी लेसन में जितने भी कैरेक्टर आ गए, जितने मैंने क्वेश्चंस के थ्रू समझाया आपको, यदि आप उसको एक साइड पर लिख रहे हैं, एक साइड कैरेक्टर का नेम और अदर साइड पर उस नॉवल का नेम, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और ऐसे ही मैं आपको बता दूँ, नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। नोट कमाने हैं तो अभी नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लिखने के बिना काम नहीं चलता है स्टूडेंट्स। आप कितने भी बुक्स पढ़ लीजिए, अगर जब लिखेंगे तभी आपका कंफर्म होता है एक्चुअली जो भी मेमोरी होती है हमारी, जिसमें हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल व्यू हो गया, मेरा पर्सनल है, बाकी और भी बच्चों का होता है, कैसे भी इनको पढ़ाई करना अच्छी लगती है। तो मिस्टर माइकावर कैरेक्टर हमको कहाँ मिलेंगे? डेविड कॉपरफील्ड में मिलेंगे स्टूडेंट्स। ओके, डेविड कॉपरफील्ड में है ये कैरेक्टर। मिस्टर हैविशम remained a spinster throughout her life in great expectation because ये जो कैरेक्टर है
मिस हैविशम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की कैरेक्टर है, और ये पूरी लाइफ स्पिंस्टर रही थी, मतलब इन्होंने मैरिज नहीं करी थी, जो मैरिज नहीं करते उनको स्पिंस्टर बोलते हैं। तो क्यों? शी वॉज बिट्रेड बाय द ब्राइड ग्रूम, बिट्रेड यानी धोखा मिला था इनको एक ब्राइड ग्रूम के द्वारा, दूल्हे के द्वारा, ठीक है। अ वेल नोन इंग्लिश राइटर रॉट फॉर द मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द सीडोनिम ऑफ बॉस। हु वॉज ही? बॉस नाम इनका सीडोनिम रहा। सीडोनिम मीन्स वो नेम जिस जैसे नाम बदल के कुछ रचनाएं प्रकाशित करवाते हैं, तो वो सीडोनिम। तो इनका सीडोनिम था बॉस, और ये इस नाम से इनकी जो वर्क पब्लिश हुआ था मॉर्निंग क्रॉनिकल में पब्लिश हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स डिकेंस। ओके, चार्ल्स डिकेंस हैं जिनका नाम बॉस था, सीडोनिम था इनका बॉस। मॉर्निंग क्रॉनिकल में इनका वर्क पब्लिश हुआ था विद दिस सीडोनिम। ओके, चार्ल्स डिकेंस 1812 टू 1817 का लाइफ स्पैन है। Which of his own books did Charles Dickens consider to be his best work? ये अपनी किस बुक को अपना बेस्ट वर्क बताते हैं? ऑब्वियसली डेविड कॉपरफील्ड। क्यों? इसको ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, खुद के बारे में लिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसी को ही ये ज़्यादा पसंद करेंगे, बेस्ट बोलेंगे, ठीक है। 1850 में आया था ये डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। Next is Charles Dickens' marriage was not very successful. When Dickens was middle age, जब ये middle age के थे, his name was linked with an actress. इनका नाम एक एक्ट्रेस से जोड़ा था। A girl 25 years younger than him. वो जो गर्ल थी वो इनसे, वो जो एक्ट्रेस थी इनसे 25 years younger थी, छोटी थी। What was her name? That is Ellen Turnham. ओके, शायद ये उस समय 45 के थे, और ये जो गर्ल थी मे बी 18 ईयर्स की थी। ये जो एक्ट्रेस हैं, तो हमें एक्ट्रेस का नाम याद रखना है, एलन टर्नम का नाम इनके साथ आता है। द लास्ट बुक दैट डिकेंस रॉट वॉज, देखिए एक तो वो अनफिनिश्ड रह गई थी, तो वो अनफिनिश्ड है, उसको साइड में रखना है। लास्ट पब्लिश बुक से भी कंसिडर कर सकते हो आप लोग, दैट इज़ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। 1861 में पब्लिश हुआ था इनका लास्ट बुक। Next is, which was Charles Dickens' first novel? First novel, that is the Pickwick Papers. Pickwick Papers 1836 एंड 1837 के टाइम सीरियलाइज्ड वे में पब्लिश हुई थी इनकी, ये फर्स्ट नॉवल है, और फिर बुक के फॉर्म में भी आई थी बाद में, ठीक है। विच रेवोल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़? अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो बात करते हैं उसमें कौन सा रेवोल्यूशन दिखाया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिटी कौन सी है? वो लंदन और पेरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बाय डिकेंस? तो कौन सा वर्क डिकेंस का नहीं है? देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कौन सा नहीं है? द आंसर इज़ डी, ओल्ड फॉर्चुनेट्स। और ये जो वर्क है थॉमस डेकर का है, ये बाकी इनके ही वर्क हैं। द क्रिकेट ऑन द अर्थ, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बर्न बेरोज लाइक। ओके, इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रॉस? तो मिस प्रॉस का कैरेक्टर, फिर देखो कैरेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, नॉवेल्स में कैरेक्टर होते हैं, वहीं से नॉवेल्स फेमस होती हैं, तो इसीलिए कैरेक्टर से क्वेश्चन बनते हैं। मिस प्रॉस जो हमें मिलेंगी इनके किस नॉवल में मिलेंगी? वो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इसमें मिलेंगी हमको, अ टेल ऑफ टू सिटी में मिलेंगी मिस प्रॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच? तो ये जो है ना, सामने कैरेक्टर्स के नेम है एंड सामने उसके नॉवेल्स लिखे हैं, तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? दो ये डी है इसका आंसर, एबिल मैकविच। एबिल मैकविच जो कैरेक्टर है वो हमको ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मिलेगा, ओलिवर ट्विस्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मिलेंगे हमको ये एबिल मैकविच। अदरवाइज थॉमस ग्रेट ग्रीन हार्ड टाइम्स में है, रिचर्ड कास्टोन ब्लीक हाउस में है, एंड एडा क्लेयर भी ब्लीक हाउस में मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। What problem has been dealt with in Dickens The Bleak House? इनका जो वर्क है द ब्लीक हाउस में कौन सी मेन प्रॉब्लम दिखाई गई है? तो जैसे कि सोशल प्रॉब्लम को डील किया इन्होंने 1853 में, तो ये पब्लिश हुआ था पहले, ओके। एंड क्या प्रॉब्लम है? द डी, आंसर इज डी, लॉस डिले। कानून में कितनी देरी होती है, काम नहीं होते हैं, ठीक है, वही ब्लीक हाउस। फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकेंस रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स? तो कौन से न्यूज़पेपर में इन्होंने रिपोर्ट करते थे? मिरर ऑफ पार्लियामेंट इज़ द करेक्ट आंसर।
पार्लियामेंट्री डिबेट्स की रिपोर्ट करते थे। मिरर ऑफ पार्लियामेंट से में ये थे। विच न्यूज़पेपर? दैट इज़ मिरर ऑफ पार्लियामेंट। लेडी डेडलॉक कैरेक्टर कहाँ मिलेगा? इज़ इन ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस में मिलेगा। बाकी ये तीनों भी नॉवेल्स इन्हीं के ही हैं। ब्लीक हाउस में मिलेगा हमको ये कैरेक्टर लेडी डेडलॉक। ब्लीक हाउस 1853 में पब्लिश हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय डिकेंस अटैक द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर्स? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कैरेक्टर पूछ रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने सोशल प्रॉब्लम को रेस करते हैं, तो न्यू पुअर लॉस ये 1834 के टाइम पे जो लॉ आए थे उस पर अटैक किया है इन्होंने। इस टॉपिक पे कौन सी नॉवल में किया है? तो आंसर इज डी, ऑलिवर ट्विस्ट। ऑलिवर ट्विस्ट सीरियलाइज में पब्लिश हुआ था, सेकंड नॉवल स्टूडेंट्स इनका। और जैसे कि ये 37 टू 39 तक इनका ये सीरियलाइज में पब्लिश हुआ था, और 34 में ये पुअर लॉज आए थे, उस पर इन्होंने इस नॉवल में अटैक किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू enliven morality with wit and temper wit with morality is the professed aim of? ये कोटेशन स्टेटमेंट है, कंसिडर आप कर सकते हैं, पिकविक पेपर्स का है ये, ठीक है। इस पिकविक पेपर्स में मोरालिटी विद विट, टेम्पर विट विद मोरालिटी, ये मिक्सचर जो है पिकविक पेपर्स में इसको दिखाया गया इस थीम को। तो आंसर इज द पिकविक पेपर, चार्ल्स डिकेंस। फर्स्ट नॉवल, विच वन इज डिकेंस इनकम्प्लीट वर्क? अगेन एडविन ड्रूड और द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, वो भी करेक्ट आंसर है। नॉर्मली एडविन ड्रूड लिखा है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। इनकम्प्लीट रह गया था, अनफिनिश्ड रह गया था। ये है स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओपनिंग लाइन्स। हर नॉवेल्स की ओपनिंग लाइन से भी वो फेमस होती है, वो भी मायने रखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अब इसको हम मैच कर लेंगे। नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट, सो इसका हो जाएगा पी, यानी कि एक आंसर हो जाएगा पी, ऑलिवर ट्विस्ट, ठीक है। ऑलिवर ट्विस्ट की में ही ये लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है। एंड नंबर बी, इट वाज द बेस्ट टाइम, इट वाज द बेस्ट टाइम। एक सेकंड, ये जो लाइन्स वाला है आंसर हमारा, इसका सी है, सॉरी मैं कह रही हूँ ये सेम नहीं है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट आई वांट इज़ फैक्ट, तो ये है क्यू का आंसर हमारा, इसका हार्ड टाइम्स की ओपनिंग लाइन से। ओके, नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट, हार्ड टाइम्स ओपनिंग लाइन। देन इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये ऐसे एज ए कोटेशंस भी आप रख लें इसे, तो ये हमारे अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की कोटेशन है, ऑफ ईव ओपनिंग लाइन भी है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ओके, देन आ जाएंगे अमंग अदर पब्लिक बिल्डिंग देयर इज़ वन डैश अ वर्क हाउस, तो ये हमारा है स्टूडेंट्स ऑलिवर ट्विस्ट का। ओके, अमंग अदर पब्लिक बिल्डिंग एंड वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ दिस पेज मस्ट शो, तो इसका करेक्ट आंसर है आर, डेविड कॉपरफील्ड। ओपनिंग लाइन्स हैं, कोटेशन वाइज भी याद कर सकते हैं आप इनको। ये कोटेशन इस नॉवल की है और ये इसी नॉवल्स की ओपनिंग लाइन्स भी हैं। चार्ल्स डिकेंस फादर वॉज अ, बायोग्राफी से क्वेश्चन बन गया। इनके फादर थे क्लर्क, नेवी पे ऑफिस में क्लर्क थे इनके फादर, एंड दैट नेम वाज जॉन डिकेंस। ओके, इनके फादर का नाम था जॉन डिकेंस। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज, अगेन पिप। पिप का फुल नेम क्या था? फिलिप प्रिप। ग्रेट एक्सपेक्टेशन के प्रोटोगोनिस्ट होते हैं, मेन कैरेक्टर प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं, जिसको 1861 नॉवल का ही पब्लिश हुआ था। चार्ल्स डिकेंस इज़ अ नॉवलिस्ट ऑफ द डैश, विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट थे, मैंने शुरू में बताया आपको। एज आ जाती है, सेंचुरी आ जाती है, इनकी कंट्री पूछ लेते हैं, तो एज है विक्टोरियन एज 1837 से 1901 विक्टोरियन एज मानी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, व्हाट इज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर, इनके ह्यूमर की यूनिक क्वालिटी क्या है? इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोस, पैथोस है, केयर है, और उसमें ह्यूमर भी है, तो इनके वर्क की क्वालिटी है। देखिए स्टूडेंट, जैसे ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन आया तो मैं बता रही हूँ, ये है अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन। इसमें कोई फैक्ट तो पूछा नहीं है, कौन सा कैरेक्टर है, कौन सी नॉवल है, कौन सा साल है, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट के क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा रखे जाते हैं कि ऐसे तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन तो आते ही हैं, पर उनका कुछ पता नहीं था वो कहाँ से पूछ ले अंडरस्टैंडिंग वाले, पर फैक्ट तो फैक्ट ही रहते हैं। और इतने सारे पढ़ाने की जो पीछे मेन रीज़न यही होता है, जो वीडियो बना रहे हैं लेसन के, बायोग्राफीज़ के, एमसीक्यूज़ के, कि आपके फैक्ट वाले आंसर गलत ना हो एटलीस्ट, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग तो फिर चली ही जाती है, जैसे वो आंसर भी आपके करेक्ट हो ही जाएंगे यदि आप फैक्ट वाले अच्छे से पढ़ेंगे। Whose novels throw light on the miseries of poor orphan children?
वही किसकी नॉवेल्स हैं? चार्ल्स डिकेंस ही हैं पहली बात तो, जो कि पुअर अनाथ बच्चों की दया उनकी कंडीशन पर प्रकाश डालती है, जिनकी नॉवेल्स डिकेंस है हमारे, ठीक है। सोशल कंडीशंस आ जाए तो आप इन्हीं पे सीधे जा सकते हैं। हु अमंग चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर्स से योर हम्बल सर्वेंट? तो ये किसने कहा था? योर हम्बल सर्वेंट करके लाइन है जो, तो इसके आंसर है यूरिया हीप। आंसर इज ए, यूरिया हिप। ये जो प्रोटोगोनिस्ट है नेगेटिव में बताए थे मैंने स्टार्टिंग में आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस द प्रोटोगोनिस्ट रिमेंबर हाउ ही हैड बीन अ चाइल्ड? तो बता रहे हैं इसका स्टूडेंट्स, देखिए कि एक प्रोटोगोनिस्ट जो है वो एक याद करते उस नॉवल में कि किस तरह से वो चाइल्ड थे, चाइल्ड टॉम जोन्स हार्मलेस क्रीचर थे। तो इसका आंसर डी है, डेविड कॉपरफील्ड। एंड 1850 में पब्लिश हुआ था इनका ये वर्क। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ भी पूछे जा चुके हैं, तो आप सबको कंसिडर करते हुए चलेंगे साथ में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों पसंद करते हैं इनको, और डेविड कॉपरफील्ड के क्वेश्चन पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग एफिथेट्स? एफिथेट्स यानी ये जो ये सारे एफिथेट्स हैं अपने आप में, ठीक है, एक क्वालिटी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एफिथेट्स ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड पिन पॉइंटेड बाय द मेजोरिटी ऑफ डिकेंस स्कॉलर्स? डिकेंस के जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने विद्वान जिन्होंने इनका वर्क पढ़ा, तो वो बताते हैं डेविड कॉपरफील्ड को क्या बताते हैं, इनका कौन सा वर्क बताते हैं? ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बताया गया है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया घुमा के क्वेश्चंस। मिस हैविशम इज अ कैरेक्टर फ्रॉम डिकेंस नॉवल दैट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशन। मिस हैविशम कहाँ मिलेंगी हमको? ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मिलेंगी ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चार्ल्स डिकेंस विजिट टू द यूएस प्रोड्यूस्ड? जब जैसे कि इनका विजिट हुआ था यूएस अमेरिका का, तो उस बीच उन्होंने कौन सा नॉवल लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मार्टिन शुज़लेविट। ये इनका नॉवल है, ठीक है। ये चारों ही नहीं गई हैं नॉवेल्स, देख लीजिए, ये थोड़े अलग हो गए लीक से हटकर। मार्टिन शुज़लेविट जो इनका नॉवल है 1844 में पब्लिश हुआ था। ये जो इन्होंने यूएस का जो विजिट था उस समय इन्होंने ये लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस की नॉवल में कौन सा क्वालिटी ट्रू नहीं है? सो द आंसर इज़ बी। जो प्लॉट है, जो कहानी है मेन नॉवेल्स की, वो बहुत ज़्यादा टाइट नेट अच्छे से कसावट के साथ बुनी गई है कहानी, ऐसा नहीं है लेकिन, ठीक है। बाकी ये सारे सही हैं कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो डील करती हैं डिसकंटेंट ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, एंड शेयर करते हैं सेंस ऑफ फन एंड एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलर कल्चर भी दिखाते हैं। तो ये सारा सही है, बट ये वाला नहीं है। तो ये कौन सा सच नहीं है? आंसर इज बी। विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप? इनके कौन से कैरेक्टर हैं जो कि हमेशा ये होप रखते हैं कि ठीक है समथिंग विल टर्न अप? सो दैट इज़ माइकेवर। माइकेवर इज़ द मेन कैरेक्टर, जो कि हमको डेविड कॉपरफील्ड में मिलेंगे। 1850 में पब्लिश हुआ था हमारा डेविड कॉपरफील्ड, माइकेवर। सिसी ज्यूप इज़ अ कैरेक्टर इन? ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने रख लिया इसका। मुझे आपको बताना था सिसी का, जैसे कि पिप का फुल नेम था ना फिलिप प्रिप, ऐसी सिसी का भी नाम है सेसिलिया, CECILLIA, सिसिलिया। ये इनका सिसी ज्यूप का नेम है। तो सिसी ज्यूप कैरेक्टर है हमारे हार्ड टाइम्स में, सर्कस चाइल्ड होती हैं गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैचिंग पूछ ली। ये जो इनके नॉवेल्स हैं और उस नॉवेल्स के कुछ सिंबल्स हैं, मेजर सिंबल और नॉवेल्स, तो वो यहाँ पे हमसे पूछ लिए गए। इसका आंसर ए है, मैचिंग कर लेंगे हम। डॉम्बे एंड सन का सिंबल है ट्रेन, एंड द रिटर्न ऑफ द नेटिव का सिंबल है हेल्थ। थर्ड वन इज ब्लेक हाउस, इसका सिंबल है फॉग, एंड फोर्थ इज टेस, इसका सिंबल है मिस्ट, ठीक है। ये सिंबल भी पूछ लें आपसे, थोड़ा डीप है पर इम्पोर्टेंट है। डॉम्बे सन, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ब्लीक हाउस एंड टेस, जिसमें से ब्लीक हाउस हमारा इनका है, चार्ल्स डिकेंस का है। अ क्लोज फ्रेंड्स ऑफ डिकेंस ऑब्जेक्टेड टू द ओरिजिनल एंडिंग ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इन विच एस्टेला रिम? इनके क्लोज फ्रेंड हैं वो, इनका जो वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसकी एक अलग ही एंडिंग बता रहे हैं, ठीक है। क्या बताते हैं कि एस्टेला जो है रीमैरी करती है और पिप हमेशा सिंगल ही रह जाते हैं। तो डिकेंस अकॉर्डिंगली रिवाइज टू अ मोर कन्वेंशनल एंडिंग विच सजेस्ट दैट पिप एंड एस्टेला विल मैरी। और डिकेंस इस बात को ज़्यादा बताते हैं, कन्वेंशनल एंडिंग करते हैं कि जिसमें कि
पिप और एस्टेला दोनों ही शादी कर लेंगे। हु वॉज द फ्रेंड, वो फ्रेंड कौन से थे इनके जो अलग बता रहे हैं एंडिंग कि ये दोनों अलग अलग रहे और ये एस्टेला और पिप को मिला रहे थे। विकी कॉलिंस है इसके करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। डिकेंस के फ्रेंड जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की एंडिंग को बता रहे थे, दैट इज़ विकी कॉलिंस। तो स्टूडेंट्स हमने आज बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस भी खोजे हैं, इनके कुछ इस एमसीक्यूज में नॉर्मल भी देखे हैं, सरफेस के क्वेश्चन भी देखे हैं, मिक्स क्वेश्चन सारे रहे हमारे सामने। चार्ल्स डिकेंस, अच्छा तो इनके एमसीक्यूज के आज 45 हो गए। इसके पहले का जो एमसीक्यूज था उसमें 50 क्वेश्चंस मैंने बताए थे और बायोग्राफी भी बन चुकी है। अगर आपको चार्ल्स डिकेंस कंप्लीट करना है तो ये तीन वीडियो आपके लिए एनफ है, जिसमें से आपके चार्ल्स डिकेंस अच्छे से तैयार हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद आप बाकी भी कंटेंट इनका देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।